पूर्णिया महागठबंधन जाए या बिहार के किसी भी क्षेत्र में चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने को है। इसलिए कि बिहार वासियों के बीच अब इनका जनाधार बिल्कुल खत्म है। मुख्यमंत्री जी पर भरोसा बिल्कुल ही बिहार के लोगों का उठ गया है। छपरा क्यों नहीं जा रहे हैं, आरा क्यों नहीं जा रहे हैं? कई ऐसी घटनाएं अभी घटी हैं हाल में। क्या प्रदेश के मुखिया होने के नाते उनको वहां पीड़ितों का आंसू नहीं पहुंचना चाहिए? उनके प्रति संवेदना जाहिर नहीं करनी चाहिए? देखिए, बिहार वासियों को इन लोगों ने पिछले 32 सालों में बरगला कर जो रखने का कार्य किया है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री जी जितना अपना कड़ा रुख अख्तियार किए हुए हैं, वहीं जीतन राम मांझी जी का बयान सुन लीजिए। तो कम से कम किसी भी मुद्दे पर जब एक राय नहीं बन पा रही है तो साथ आगे जाने की बात क्या है? MY का समीकरण के आधार पर ही तो बिहार को इतना दिन इन लोगों ने बर्बाद किया है। अब जो है MIM का जब वहां बढ़ता हुआ जनाधार दिख रहा है तो ये राजद वाले डरे हुए हैं। आपने जब विकास किया तो जो सरकारी आंकड़े आ रहे हैं निश्चित तौर पे उसमें आपका आकलन होना चाहिए। इन्होंने सिर्फ ढोल पीटा है, लोगों को अगड़ा पिछड़ा, गरीब, दलित, महादलित करके बांटने का सिर्फ काम किया है और इसी सोशल इंजीनियरिंग के तहत 17 साल कुर्सी पर आसीन रहे। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। 25 फरवरी को महागठबंधन के तरफ से ये आगाज हुआ है, या यूं कहें कि ऐलान हुआ है, शंखनाद है, रणभेरी फूकी जाएगी पूर्णिया से। कुछ ही माह पहले हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं वहीं से अपना आगाज किए थे चुनाव के। उसके बाद 8 दल यानी महागठबंधन के 8 जो प्रहरी सेना के, उनका भी वहीं से आगाज हो रहा है। इस बनिस्बत हम बात करने के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता लोजपा रामविलास के हैं, राजेश भट्ट साहब हैं। इनसे ही बात करेंगे कि अब रणभेरी फूकी जा रही है 2024 और 25 के लिए, यानी लोकसभा और विधानसभा के लिए। वहीं से पूर्णिया से ही अमित शाह भी ऐलान किए थे, अब महागठबंधन भी पूर्णिया ही पहुंच रही है 25 तारीख को। क्या लग रहा है, आप लोग किस तरफ अपना रुझान देंगे, जैसा पहले था या फिर कुछ बदलाव है? देखिए, पूर्णिया महागठबंधन जाए या बिहार के किसी भी क्षेत्र में चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने को है। इसलिए कि बिहार वासियों के बीच अब इनका जनाधार बिल्कुल खत्म है। मुख्यमंत्री जी पर भरोसा बिल्कुल ही बिहार के लोगों का उठ गया है। अभी आप देख रहे होंगे, उनको तो सबसे पहले अभी छपरा जाना चाहिए। छपरा क्यों नहीं जा रहे हैं, आरा क्यों नहीं जा रहे हैं? कई ऐसी घटनाएं अभी घटी हैं हाल में। क्या प्रदेश के मुखिया होने के नाते उनको वहां पीड़ितों का आंसू नहीं पहुंचना चाहिए? उनके प्रति संवेदना जाहिर नहीं करनी चाहिए? बिहार के किसी भी कोने से आगाज करें, इस आगाज को अब नोटिस लेने वाला नहीं है कोई। और कहीं ना कहीं बिहार में जो इनके प्रति एक आक्रोश है वो तमाम सभाओं में अब देखी जाएगी। देखिए, बिहार वासियों को इन लोगों ने पिछले 32 सालों में बरगला कर जो रखने का कार्य किया है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिजली का जो है अभी हम लोगों ने सारा कुछ किया है, पिछले 17 सालों में ही हुआ है। आपसी मतभेद इतने हैं कि पूर्णिया जाएं और चाहे दालकोला जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार की जनता जो है मन बना चुकी है। लोकसभा हो, मध्यावधि चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। आप कह रहे हैं कि आपसी मतभेद है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों पहुंच रहे हैं वहां पर, और दोनों जो है आज के डेट में भी नई रणनीति और नए समीकरण तैयार हो। मैं कह रहा हूं सर कि एक नीति पर भी तमाम गठबंधन की राय एक है क्या? शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री जी जितना अपना कड़ा रुख अख्तियार किए हुए हैं, वहीं जीतन राम मांझी जी का बयान सुन लीजिए। तो कम से कम किसी भी मुद्दे पर जब एक राय नहीं बन पा रही है तो साथ आगे जाने की बात क्या होगी? आगाज कहीं से भी करें,
बिहार के लोगों ने एक बदलाव का जो मन बना लिया है, आप देखेंगे कि अगले कोई भी चुनाव में इनको मुंह की खानी पड़ेगी। चलिए, बात आप जो भी कह रहे हैं हो सकता है आपकी सही हो, लेकिन एक बात और बताते हैं, सीमांचल का क्षेत्र चुनने का मतलब क्या होता है। सीमांचल में बीजेपी ने भी पहला अपना एक्शन किया वहाँ पर, उसके बाद अब ये भी एक्शन कर रहे हैं। आपको याद होगा कि लालू यादव जी ने एक समीकरण लाया था MY का, वो वही क्षेत्र है पूर्णिया का। बिल्कुल आपसे सहमत हैं। MY का समीकरण के आधार पर ही तो बिहार को इतना दिन उन लोगों ने बर्बाद किया है। अब जो है MIM का जब वहाँ बढ़ता हुआ जनाधार दिख रहा है तो ये राजद वाले डरे हुए हैं कि हमारा जो है जनाधार वहाँ से किसका है। पिछले विधानसभा में आपने देखा भी कि कई सीटें उनका जो है MIM के कब्जे में चला गया। ये दिगर बात है कि इन्होंने फिर से तोड़ लिया। तो इस बात का भय है कि हमारा जनाधार कहीं ना कहीं खिसका है। जनाधार को फिर से रीस्टोर करने की एक कोशिश जरूर है, कवायद जरूर उन्होंने शुरू किया है, या ऐसी सोच के तहत उन्होंने पूर्णिया को चुना है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सफल होने नहीं जा रहा है। बिहार की जनता विकास चाहती है, बिहार की जनता खुशहाली चाहती है, बिहार की जनता इस सरकार से मुक्ति चाहती है। आपने कहा कि MIM ने तोड़ लिया है। आखिरी सवाल मेरा यही है कि MIM के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं अब तो वो बुला रहे हैं, आमंत्रण कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अंधेरे में चिराग जलाओ तो बात बने। यानी कहने का मतलब वो आमौर बुला रहे हैं कि नीतीश जी, तेजस्वी जी आमौर आइए और जो बदहाली है यहाँ पर सुधारिए। इसका मतलब क्या होता है? अब उनको आईना दिखाना चाह रहे हैं कि आपने जो विकास का दम भरा है उस विकास की वानगी यहाँ देख लीजिए कि आपने विकास क्या किया है। कोसों दूर है विकास। बता दें आपको, किशनगंज, अररिया उस क्षेत्र में जब चले जाएंगे तो अभी तक कई ऐसे गांव हैं जहां जनसंपर्क के लिए सड़क नहीं है। आप कैसे जाएंगे? अभी भी लोग नाव की यात्रा करके गांव में घुसते हैं। ये समस्या है। पिछले 2 साल पहले मैं कुशेश्वर स्थान खुद गया हुआ था उपचुनाव में, और वहां कई गांव में घुसने के लिए कोई संपर्क सड़क नहीं है। साहब किस बात का विकास, कौन से विकास की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? तो उन्होंने हो सके उस विकास की वानगी को दिखाने के लिए उनको आमंत्रित किया होगा। निश्चित तौर पर पूरे बिहार की जनता जानती है, ढोल बीटना इनका काम रह गया है। विकास तो कोसों दूर है। आज नीति आयोग की रिपोर्ट पर हर मानदंडों पर बिहार बेमारू और पिछला राज्य है। क्यों? आपने जब विकास किया तो जो सरकारी आंकड़े आ रहे हैं निश्चित तौर पे उसमें आपका आकलन होना चाहिए। इन्होंने सिर्फ ढोल पीटा है, लोगों को अगड़ा पिछड़ा, गरीब, दलित, महादलित करके बांटने का सिर्फ काम किया है, और इसी सोशल इंजीनियरिंग के तहत 17 साल कुर्सी पर आसीन रहे। लेकिन आने वाला दिन इनका बहुत बुरा होने वाला है। अब बिहार की जनता ये पूरी तरह समझ चुकी है और पूरी तरह बदलाव का मन बना चुकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो आने वाला दिन महागठबंधन के लिए बुरा होने वाला है, ये प्रमुख प्रवक्ता हैं लोजपा रामविलास के राजेश भट्ट साहब ये कह रहे हैं। इन्होंने आकलन किया है, जैसा भी किया है अपने स्तर से किया है, लेकिन पटल पर क्या कुछ मसले हैं वो जनता देख रही है। अब 25 तारीख को क्या कुछ होता है पूर्णिया के उस मैदान में जहां पर दल के यानी महागठबंधन के 8 जो सेना प्रमुख हैं वो पहुंचने वाले हैं, और क्या कुछ नया आयाम बनता है, इसे देखने के लिए आप हमेशा हमारे साथ बने रहें। बहुत शुक्रिया आपका।